पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई का तूफान बरपा है, हर चीज महंगी हो गई है। ऐसे में रियल एस्टेट पर भी इसके बड़े एडवर्स असरात आ रहे हैं। ओवरऑल रियल एस्टेट में आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डेवलपिंग सोसाइटीज में है, जहां पर अभी काम हो रहा है। तो जाहिर बात है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद वहां पे डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जिन डेवलपर्स ने तो ऑलरेडी डेवलपमेंट की कॉस्ट उसमें शामिल करके लोगों को प्लॉट्स दिए हुए हैं, वो तो निस्बतन लोग वहां पर महफूज है। लेकिन जहां पर अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे वहां पे मजीद डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा जो है वो मुतवक्के है। दूसरे नंबर पे वो तमाम बिल्डर्स जो कि बिल्डिंग्स बना के लोगों को शॉप्स और अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टील, सीमेंट, हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई मजीद होगी, जिससे लोगों के ऊपर जो है वो एस्केलेशन के चार्जेस पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पहले थी उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो जाहिर बात है कि प्रोजेक्ट खुदा न खास्ता डिले होने के भी चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में आपने ये देखना है कि जो रियल एस्टेट की डायनामिक्स है उसमें ये जो अचानक शिफ्ट आया है, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स खराब तो नहीं हो रही। यानी आप अगर क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ चल रहे हैं तो जाहिर बात है कि जिन प्राइसेस पे उन्होंने आपके साथ प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स या तमाम चीज़ें कमिट की हुई हैं, अगर वो मौजूदा प्राइसेस पर ही आपको देते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और डेफिनेटली जब उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपको एक अच्छा खासा कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस लगते हैं या आपके डेवलपमेंट चार्जेस बाद में आपके ऊपर नाफिजुल अमल होंगे, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है कि डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी तो चार्जेस भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना होगा और समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अब इसके बाद जितनी भी रियल एस्टेट की चीज़ें हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, फाइलें हैं, इंस्टॉलमेंट पर बिकने वाले प्लॉट्स हैं, या आपके अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। जिन लोगों ने टाइमली डिसाइड किया होगा, जाहिर बात है, और उनकी चीज़ें उनको डिलीवर हो चुकी हैं, तो उनको तो इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन जिन लोगों की चीज़ें अभी डिले में हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर एक बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आएगा इसका। तो ऐसे में जो है वो आपने देखना ये है कि आप विजिलेंट रहते हुए डायनामिक्स के मुताबिक आप डिसाइड करें। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो तमाम सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट्स जो शहर से बहुत दूर हैं और लोगों को पहले ये लग रहा था कि यार कोई मसला नहीं है, 25-30 मिनट की ड्राइव है तो हम पहुंच जाएंगे शहर में और वहाँ पे हमारे पास सारी सहूलियात मुयसर होंगी। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास वो जो लिविंग है वो फिजिबल होगी या नहीं, इसका भी आपने जो है वो पहले से डिसाइड करना है। वो तमाम लोग जो भी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा उनको मशवरा है कि वो लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जिस जगह पर भी आप प्लॉट ले रहे हैं, आप अपना कोई घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं, तो आप ये देखें कि या तो उसके करीब तरीन आपके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया होनी चाहिए, या दूसरी सूरत में जो है वो आप अगर इतनी दूर घर बनाएंगे तो आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। इसलिए स्कूल के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, इलाज के लिए, शॉपिंग के लिए आपके करीब तरीन तमाम चीज़ें होना ज़रूरी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ एक प्रो टिप के इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट्स जो है वो शहर के करीब तरीन है, उसमें सैफरॉन सिटी है। आप अगर सैफरॉन सिटी में अपना कोई प्लॉट ले लेते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा, इस वक्त प्राइसेस भी उसकी कम है और उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोग अक्सर रब्ता करते हैं कि जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं कि जो क्रेडिबल हो। ये RDA से अप्रूव्ड है, प्राइसेस इंतहाई कम है, 45 लाख रुपये का 5 मरला प्लॉट मिल रहा है, लेकिन अगर आप बर वक्त फैसला करते हैं तो आपको 40 लाख रुपये का भी मिल सकता है। और इसके अलावा ये 3 साल की किस्तों पर आपको दिया जा रहा है। डेवलपमेंट फास्ट पेस है और मेन GT रोड के ऊपर है, यानी आपके ऊपर जो है वो एडिशनल जो पेट्रोल की कॉस्ट और बाकी चीज़ें वो नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए आप ये देखें कि जो रियल एस्टेट आपको फ़ायदा देती है आप उसका इंतखाब करें, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो थोड़ा सा शेकी हो सकता है, महफूज नहीं है, आपको लिविंग फिजिबल नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, तो उसमें जो है वो सोच समझ के फ़ैसला करें। बहरहाल आज की वीडियो का मकसद ये था कि जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जो अचानक शिफ्ट आ रहा है, वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप बर वक्त बेहतर फ़ैसला लें और आप अपने पैसे को महफूज बनाएं, मुनाफा बख्श बनाएं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ और सिक्योर करें। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें। आज तक वीडियो के लिए इतनी, फ़ी अमान अल्लाह।